एंड आज हम बात करने वाले हैं एक खास टॉपिक की, एक नए टॉपिक की। उसमें हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको बताया था हम कोर्स में क्या करा रहे हैं। आपको इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट में जो हमारा 5 मंथ्स का कोर्स है, ओके, इसके अंदर हम आपको एग्जैक्टली बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवा रहे हैं, टेंसेस के साथ। स्पोकन इंग्लिश की चीजें भी होंगी, रीडिंग स्किल्स भी होंगी, राइटिंग स्किल्स भी होंगी, बेहतरीन ऐसे कैसे लिखा जाता है, ये सारा हम आपके साथ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हम बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर्स में क्या करने वाले हैं, देखिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, और लेकर जाएंगे एडवांस लेवल तक। बेसिक देन एडवांस्ड। डेली यूज में कैसे सेंटेंसेस को पिरोया जाता है, जल्दी जल्दी इंग्लिश बोली जाती है, बार बार आप ट्रांसलेट तो नहीं करेंगे ना, तो ये क्या तरीका है, इसके लिए हम रोज इस पर मेहनत करने वाले हैं। और रीडिंग स्किल्स, किसी भी पैसेज को पढ़ते समय क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, ये सब हम आपको इसमें कराएंगे, रीडिंग स्किल्स। एंड ऐसे राइटिंग, बेहतरीन ऐसे राइटिंग। आपको जब ऐसे दिया जाता है ना किसी टॉपिक के बारे में, आपको कोई टॉपिक दिया जाता है एग्जाम में, तो पहले 10-15 मिनट तो बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं, उस पर कैसे बोलेंगे, कैसे लिखना है, उस पर क्या क्या। और सच बताइएगा, जो हम ऐसे लिखते हैं, क्या वो हम खुद पढ़ के हमें मजा आता है? द आंसर इज नो। तो हम यहां बेहतरीन ऐसे की प्रैक्टिस करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। रीडिंग स्किल्स, डेली यूज सेंटेंसेस, एडवांस एंड बेसिक स्ट्रक्चर्स। तरीका क्या रहेगा मैं बता देता हूं। पहले आज शुरुआत करने से पहले हर टॉपिक पे एग्जांपल्स और टेस्ट रहेंगे, बट एक क्वेश्चन आप सबसे है मेरा, उसके बाद मैं आज की क्लास की शुरुआत करने वाला हूं। चौकन्ने हो जाइए, चौकन्ने, कम ऑन। हम सबसे पहले, हाँ, थैंक यू थैंक यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग नहीं, गुड मॉर्निंग। एक सेंटेंस है मेरे ध्यान में आ रहा है, मैं चाहता हूं कि आप इसकी इंग्लिश बना के मुझे कमेंट में लिखें, ताकि मुझे यह पता चले जो आज हम सीखने वाले हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब से वह गांव से गया है, उसने कभी पत्र भी नहीं लिखा है। बताओ जी, कौन इसकी इंग्लिश बनाएगा? ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई। अवतार सिंह जी, आपका सेम क्वेश्चन रोज है, मैं देख रहा हूं। आपके क्वेश्चन का आंसर है नो। अवतार सिंह जी, नो। यहां सभी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, आप ये मत बोलिए कि आप हिंदी मीडियम से हैं। बताइए जी, जब से वह गांव से गया है उसने कभी पत्र भी नहीं लिखा है। क्या कोई इसकी इंग्लिश बना पाएगा? क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं थोरोली। कम ऑन। बड़े बड़े चैंपियंस जो कहते हैं हमें बेसिक इंग्लिश तो आती है, एडवांस नहीं आती, तो मैं कह रहा हूं भैया ये बेसिक इंग्लिश का सेंटेंस है, बताइए, ताकि हम शुरुआत कर सकें। कम ऑन। बना रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं कमेंट्स में। कम ऑन। जब से वह गांव से गया है उसने कभी पत्र भी नहीं लिखा है। नो आइडिया सर। व्हेन वी गो टू विलेज, नो नो नो। सुमित कुमार, क्या कर रहे हो? क्या आपको लग रहा है जो आपने लिखा है वो सही है? नो आकांक्षा जैन, नो, नो आइडिया, गेट एन आइडिया, नेटवर्क इज पुअर। देखिए, वेन एवर ही गोज, नो, वेन एवर क्यों आया? अवतार सिंह, क्या कर रहे हो यार? नहीं, सत्यम कुमार गलती कर गए, स्टडीज ऑन गलती कर गए, गलती कर गए, गलती कर गए। सिंस देन गॉन फ्रॉम, ये कौन सी इंग्लिश है? मंजे कुमार मौर्य, ये क्या किया तुमने यार, दिल तोड़ दिया? नहीं नहीं नहीं, नो अंजलि राठौर, गलत। देखिए, अब ये बहुत से बच्चे हमारी फी पूछ रहे हैं, भैया ये फ्री क्लास है, इसकी फी नहीं है। आज रात को 9 बजे हमारा नया बैच ग्रामर का शुरू हो रहा है। ये बैच है जी, ये बैच है, 5 महीने का ये बैच है।
जिसमें हम रोज मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई करेंगे। मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा 5 महीने के लिए। इसकी फी क्या है, ये कैसे इसकी पेमेंट करनी है, इसके लिए यहां हमारा फॉर्म और फोन नंबर चल रहे हैं ऑफिस के, देखिए आप यहां पर फोन करके पूछ सकते हैं। हमारे बहुत सारे काउंसलर्स आपको असिस्ट करने के लिए एकदम रेडी बैठे हैं। आप फोन करेंगे, वो फोन उठाएंगे और आपको पूरे तरीके से गाइड करेंगे। ओके, तो अब हम आते हैं आज के सेंटेंस पर। अभी तक मैंने जितने भी कमेंट्स देखे हैं, एक बार मैं फिर नजर मार लेता हूं। जितने भी हमने कमेंट्स देखे हैं, सबके सेंटेंस मुझे गलत मिले हैं, एक भी सही नहीं है। बच्चे देख लो कितने सारे हैं ऑनलाइन, अभी सेंटेंस एक भी सही नहीं है। और ये वो नहीं है, ये थोड़ा सा सही लगा मुझे, हार्दिक का थोड़ा बहुत सही है, बट पूरा कैसे होगा। देखिए जी, यहां मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं हमारी बेसिक इंग्लिश तो सही है बट बोल नहीं पाते हैं, मैं कहता हूं भाई साहब ये बेसिक इंग्लिश का ही सेंटेंस है। अपनी खामियों पर पर्दा नहीं डाला जाता, उनसे सीखा जाता है। आइए बनाते हैं इसकी इंग्लिश। जब इस तरह के सेंटेंसेस आ जाए आपके सामने तो क्या करेंगे, मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं। जब से ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स आपने सुने होंगे जो जब से शुरू होते हैं। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से गिरे, ये भी सेंटेंस इसी कैटेगरी में है। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, ये भी इस कैटेगरी में आता है। जब से तुमको देखा है सनम, ये भी इसी से कैटेगरी में आता है। तो जब कोई सेंटेंस जब से शुरू होता है तो व्हेन से शुरू नहीं होता, पहले तो याद रखिए वो सेंटेंस व्हेन से शुरू नहीं होता। और यहां सभी बच्चों ने व्हेन से बनाने की कोशिश की है, ठीक है, फाइन। अब हमें क्या करना है, या हार्दिक आपका सेंटेंस 99% सही हो गया था, बट यहां देखिए, यहां इस तरीके को समझिए, इसमें हम यूज करेंगे सिंस, यूज ऑफ सिंस। और सिंस की हिंदी क्या है, लिख लो, जब से सिंस। बट इसके बारे में एक चीज बता देता हूं आपको, जब आप सिंस का यूज करेंगे ना, तो सिंस से पहले आपको लगानी है प्रेजेंट टेंस, याद रहेगा। और सिंस के बाद आपको लगाना है पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब याद रहेगा। सिंस की हिंदी क्या है आज, जब से। सिंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी यूज होता है, वहां उसका मीनिंग से होता है। मैं आपको 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2 PM या सिंस 2 AM, है ना, वो अलग है। ये जब से वाला है, सिंस से पहले प्रेजेंट टेंस आएगा, सिंस के बाद सेकंड फॉर्म आएगा। आइए मिलकर बनाते हैं इस सेंटेंस की इंग्लिश। क्या था जी, जब से वह गांव से गया है उसने कभी पत्र भी नहीं लिखा है। बनाए, बीच में आएगा सिंस। अब जब आप इसकी इंग्लिश बनाते हैं ना, देखिए एक काम पहले हुआ है, एक काम बाद में हुआ है। हिंदी में एक काम पहले हुआ है, एक काम बाद में हुआ है। क्या पहले हुआ है, वो गांव से गया, उसके बाद हुआ कि उसने कभी पत्र भी नहीं लिखा। आप उल्टा करेंगे, पहले आप इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे। कैसे, ही प्रेजेंट में बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ही हैज नॉट रिटर्न, अच्छा कभी है तो नेवर भी कर सकते हैं। ही हैज नेवर रिटर्न अ लेटर, कब से, सिंस। यहां सिंस आएगा, और सिंस के बाद क्या आएगा, क्या बताया मैंने आपको, ये देखो, सिंस के बाद वाले पार्ट में आएगी सेकंड फॉर्म। ओके, सिंस ही लेफ्ट द विलेज। नोट करिए जी, सेंटेंस को नोट करिए। ही हैज नेवर रिटर्न अ लेटर सिंस ही लेफ्ट द विलेज। कितना सिंपल है। ये सिंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि अब आपको फॉर्मूला मिल गया है, आपको पता चल गया है कि इंग्लिश कैसे बनानी है। ठीक है, इसे नोट करिए। और
और नेहा कुमारी फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, हैज प्लस थर्ड फॉर्म आया ना। इसकी इंग्लिश आप बना सकते हैं क्या? जब से उसकी नौकरी लगी है, नहीं, जब से, या मैं सही कर देता हूं, जब से उसने बीए की है, जब से उसने बीए की है, इसकी इंग्लिश बनाओ जी। वह नौकरी की तलाश कर रहा है, बनाइए। जब से उसने बीए की है वह नौकरी की तलाश कर रहा है, इंग्लिश बनाइए जी। तो पहले उसकी बीए हो गई, उसकी सेंटेंस की इंग्लिश तो हम बाद में बनाएंगे। वह नौकरी की तलाश कर रहा है, ट्राई करें, आप करेंगे या मैं करूं? देखिए यहां बहुत से बच्चों के क्वेश्चन चल रहे हैं कमेंट्स में, मैं बता रहा हूं। आज तो हम ये बीच में क्लास कर रहे हैं, सिंस का यूज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बट आज रात को 9 बजे हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, वो बिल्कुल बेसिक से होगा। बेसिक का मीनिंग समझ रहे हैं, एबीसी नहीं कराऊंगा मैं, स्पेलिंग नहीं कराऊंगा, बट हम टेंसेस से शुरुआत करेंगे। यहां बहुत से बच्चे ये बोलेंगे, अरे सर टेंसेस तो हमने बहुत बार पढ़े हुए हैं। तो ठीक है, फिर रात को मेरे क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस बार जब हम पढ़ेंगे उसके बाद आपको कभी नहीं इंग्लिश पढ़नी होगी। ये जो हम रात को क्लास करने वाले हैं 9 बजे, ये आखिरी बार ही आप अंग्रेजी पढ़ेंगे इस जन्म में, उसके फायदे आपको दिखाई देंगे अंत तक। एग्जाम इंग्लिश का होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु आपको एकदम पॉजिटिव होकर रात को क्लास में आना है। आज रात को 9 बजे आज की क्लास एनी टाइम लर्निंग ऐप पर होगी, वो सबके लिए फ्री होगी। ओके, देखिए जी, तो पहले हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। मैं नौकरी की तलाश कर रहा है, ही इज, भाई तलाश करने की इंग्लिश सर्चिंग फॉर होती है, आप ऐसे ही बनाएंगे। बट एक नया वर्ड आपको दे रहा हूं, हंटिंग फॉर, ये भी सही है। ही इज हंटिंग फॉर अ जॉब। देखिए एक चीज बताता हूं मैं आपको, आप ऑफिसर बनने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए, हंट का मीनिंग तो शिकार करना होता है, बट हंट के साथ जब आप फॉर लगा देते हैं तो एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है। इसका मीनिंग शिकार करना नहीं होता, फिर इसका मीनिंग बन जाता है तलाश करना, बहुत ज्यादा तलाश करना। ही इज हंटिंग फॉर अ जॉब सिंस, अब क्या आएगा, सिंस ही कंप्लीटेड, सिंस ही कंप्लीटेड his BA, जब से उसने अपनी बीए की है वह नौकरी की तलाश कर रहा है। जो लोग आज हमें लेट ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने आज हमें लेट ज्वाइन किया है, मैं बताना चाहूंगा हम सिंस का यूज कर रहे हैं, और सिंस का यूज करते समय ये सेंटेंस जरूर लिखेंगे प्लीज, हिंदी करेक्ट कर लेना। जब से उसने बीए की है वह नौकरी की तलाश कर रहा है, ही इज हंटिंग फॉर अ जॉब। आप चाहें तो सर्चिंग भी यूज कर सकते हैं, ही इज सर्चिंग फॉर अ जॉब सिंस ही कंप्लीटेड हिज बीए। आपको याद रखना है, सिंस के बाद हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी, सिंस से पहले हमेशा प्रेजेंट टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट भी हो सकता है। फाइन, ये देखिए ये रूल था, सिंस से पहले प्रेजेंट टेंस, सिंस के बाद सेकंड फॉर्म। मुझे लगता है हमारे बच्चे होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, क्लेवर हैं, समझ गए होंगे। और अगर समझ गए हैं तो ये था सेंटेंस नंबर 1, ये था 2 और ये रहा 3। बनाइए जी इंग्लिश। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, इंग्लिश बनाइए। कम ऑन, आई एम वेटिंग, इंग्लिश बनाइए प्लीज। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। कम ऑन, मीर अफजल ने बिल्कुल सही बनाया था। पास्ट भी आ सकता है सत्यम कुमार जी, पास्ट भी आ सकता है, कंप्लीटेड भी आ सकता है, डिड भी आ सकता है, ग्रेजुएटेड भी आ सकता है। इंग्लिश बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि कंप्लीटेड इज बी आया, कंप्लीटेड की जगह डिड भी आ सकता है, डिड की जगह ग्रेजुएटेड भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है। ठीक है, कम ऑन कम ऑन। या फ्लड ऑफ टीयर, ओ भाई निधि क्या कर दिया। और गेट नहीं गोट होगा। देखो
जब से ये शादी आंसू बहा रहा हूं, आंसू बहा रहा हूं की इंग्लिश पहले करते हैं, आई एम शेडिंग टीयर्स आई एम शेडिंग टीयर्स। कब से जी? सिंस आई गॉट मैरिड। सिंस के बाद आएगा सेकंड फॉर्म, हमने बिल्कुल लगा दीजिए। सिंस से पहले प्रेजेंट टेंस आया, हमने बिल्कुल लगा दिया। ठीक है, अब ये बताइए जी 4 नंबर, जब से राजू ने झूठ बोला है वह मुसीबत में पड़ गया है। राजू मुसीबत में पड़ गया है, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएं? हेल्प करिए, मुझे नहीं आती, आप बनाइए। आई हैव बीन शेडिंग टीयर्स भी सही है, नेचर म्यूजिक। यहां आप एम लिखा है ना, एम की जगह हैव बीन भी लिख सकते हैं, सही है। कमान कमान, परिसाल भी बिल्कुल सही बनाया, सोनिका यादव बिल्कुल सही बनाया आपने। ज्योति सिंह क्या कहूं? ओ भाई साहब, विहानराज कह रहे हैं इज इन डेंजर। सिंस इज टेलिंग लाई, सिंस के बाद आईएनजी लगा रहे हैं आप। सिंस के बाद सेकंड फॉर्म आएगी भाई साहब, सिंस के बाद सेकंड फॉर्म लगाइए। जब से राजू ने झूठ बोला है वह मुसीबत में पड़ गया। देखो वह कौन? राजू। जब सेंटेंस शुरू करेंगे तो राजू से करेंगे, पहले इसकी इंग्लिश बनाते हैं। राजू मुसीबत में पड़ गया है, राजू हैज गॉट इनटू ट्रबल। इसके लिए एक ईडियम यूज होता है, मैं आपको बता देता हूं। राजू हैज गॉट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर का मीनिंग होता है मुसीबत में पड़ जाना। इसका मीनिंग ये नहीं है गर्म पानी में पड़ जाना, इसका मीनिंग इंग्लिश में होता है मुसीबत में पड़ जाना। राजू हैज गॉट इनटू हॉट वाटर सिंस। अब क्या बनाए जी? सिंस। राजू ने जब से झूठ बोला है, सिंस राजू, टेल का टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड अ लाई। आपको ये तो समझ आ रहा होगा इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, बट कितनी है यह समझ आ रहा होगा। ऐसे कितने स्ट्रक्चर्स हम कर लेंगे? अराउंड 100। अगर ऐसे स्ट्रक्चर्स आप कर लेते हैं तो आपको सारी इंग्लिश आ जाती है अंग्रेजों वाली। बट ये 100 आप कब करने वाले हैं ये आपको डिसाइड करना है। फिलहाल मैं बार बार यही बता रहा हूं कि इस बार आपका मुकाबला किससे है? आप यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपका मुकाबला बीटेक वालों से है। सारे बीटेक वाले यूपीएससी देने आ गए, उनके लिए वो नौकरियां नहीं मिल रही जिसके लिए उन्होंने बीटेक की थी। आपका मुकाबला एमबीबीएस वालों से है, सारे एमबीबीएस वाले पहुंच गए हैं क्या करने के लिए? उन्हें देना है यूपीएससी। तो भाई साहब आज एक सच सुन लीजिए, आज की तारीख लिख के डाल लो, डेट टाइम लिख लो। रवि बजाज ने क्या कहा सुन लीजिए कि आपका मुकाबला एमबीबीएस और बीटेक से है। क्या आपकी इंग्लिश का स्टैंडर्ड इतना है कि आप उनसे कॉम्पीट कर सकें, या फिर एग्जाम देने के बाद हम यही कहने वाले हैं कि अभी तो मेरे पास 2 चांस और पड़े हैं? क्या हम ऐसा बोलने वाले हैं? या क्या हम ऐसा बोलने वाले हैं कि हे भगवान तूने हमारे साथ क्या किया? क्या हम ऐसा बोलने वाले हैं? जी नहीं, हम इन लोगों में से नहीं हैं। हम वो हैं जो पंगा लेंगे, एमबीबीएस एमडी से भी लेंगे, बीटेक से भी लेंगे और एमटेक से भी लेंगे, परंतु तैयारी पूरी करके ये पंगा ले पाएंगे आप? गेटिंग? तो अब आपको डिसाइड करना है कब से। फिलहाल रात को 9 बजे आज हमारा बैच शुरू हो रहा है। आज की क्लास सबके लिए फ्री है। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और बनाएंगे। बहुत समय हो गया उसे देखे। बनाओ जी, कोई बनाएगा? 5 नंबर की इंग्लिश। बहुत समय हो गया उसे देखे, बहुत समय हो गया उसे देखे। कविता बिल्कुल सही है,
या नहीं है? खमान खमान, बहुत समय हो गया उसे देखिए, इंग्लिश बनाइए। इट्स अ लॉन्ग टाइम या इट हैज बीन भी हो सकता है। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम किस चीज से जी? सिंस आई saw him last। और अगर लड़की है तो हर हो सकता है, डिपेंड करता है आप किसकी इंग्लिश बना रहे हैं। बहुत समय हो गया, इट इज अ लॉन्ग टाइम, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई saw him last या I saw her last। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, नो सी इज रॉन्ग कविता, सिंस लगाओ। आकांक्षा जैन, सिंस लगाओ। वेरी गुड मीरा। ही लुक्ड वेरी हिम टाइम। ज्योति सिंह, सही करो इंग्लिश। इसकी इंग्लिश बनाइए, जब से वह रिटायर हुआ है वह दुकान चला रहा है। 2 बार वह आ गया, बनाइए जी। जब से वह रिटायर हुआ है वह दुकान चला रहा है, बनाइए इंग्लिश। जब से वह रिटायर हुआ है वह दुकान चला रहा है। कोई है आप में? कम ऑन, अंजलि राठौर बिल्कुल सही था आपका सेंटेंस। अश्वनी कुमार बिल्कुल सही था। अवधेश यादव, लॉस्ट नहीं लास्ट कर दो बस। ही इज रनिंग अ शॉप सिंस ही, वेरी गुड अवधेश यादव, बिल्कुल सही बनाया। वह दुकान चला रहा है, ही इज रनिंग अ शॉप ही इज रनिंग अ शॉप, कब से? सिंस ही रिटायर्ड, सही है ये? सिंस ही रिटायर्ड, वेरी गुड वेरी गुड। तो आज आपको समझ आ गया, हमने 6 सेंटेंसेस बनाए हैं। वी हैव मेड 6 सेंटेंसेस। अब आपको समझ आ गया होगा कि आप कैसे बनाएंगे। जब से, जब भी कोई सेंटेंस जब से शुरू होगा, ठीक है ना, जब से, तो आपको लगाना है सिंस। पहले पार्ट में प्रेजेंट टेंस, बाद वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। गॉट इट?